नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंकों कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और एक खुशखबरी सुनाना चाहूँगा कि आरआरबी की वैकेंसी आ गई है। कई सालों से जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी अभी आई है, जिसमें हमारे आरआरबी जो आईबीपीएस एग्ज़ाम करवाती है उसकी वैकेंसी आ गई है। सभी को पता होगा 43 बैंक से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी सारी इसके अंदर वैकेंसीज़ आई हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से घर पे फ्री भी बैठे होंगे आप सब लोग और तैयारी निरंतर चालू कर रहे होंगे, चालू रख रहे होंगे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अभी हमारा नया प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, जिसके अंदर आपको घर बैठे स्टडी करने के लिए जितना भी मटेरियल है, बैंकों की जितनी भी टीम है, उनका जितना भी सिलेबस तैयार हुआ है, प्रिपेयर हुआ है, उन सभी चीज़ों को आपके सामने निरंतर हम लोग पेश कर रहे हैं। पहले यूट्यूब के माध्यम से हम लोग आपके पास में पहुंचा रहे थे वीडियोस, और अभी हम ऐप के माध्यम से आपके पास में वीडियोस पहुंचा रहे हैं। तो कहीं भी डिले नहीं किया है, हमारी कंटिन्यू स्टडी स्टार्ट है। आप सभी के पास में हमने वीडियोस पहुंचाए हैं, सभी ने देखे भी होंगे और रेस्पॉन्स भी अच्छा उनका आया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टाइम भी अपने पास में इस टाइम पर खूब बचा हुआ है और खूब टाइम हमें पहले भी मिल चुका। क्योंकि देखो कोरोना चल रहा था और उस कोरोना के अंदर हमने क्या किया, घर बैठ करके घर पे ही रहना था, स्टे होम का लगा रखा था। ठीक है कि घर पे ही रहना है, तो घर पे हम लोग रहे थे और घर पे रह करके हमने क्या किया, स्टडी की है। और अगर नहीं की है तो अभी भी मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दो। स्टडी को बार बार रिपीट करते रहो। जैसे पहले स्टडी की है तो उसको दोबारा रिपीटेशन करो और फिर से एक बार अपने युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं इसको क्या कहूँगा, युद्ध की तैयारी कहूँगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने सारे फॉर्म्स अप्लाई होते हैं, तो उन सब में पार्टिसिपेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। युद्ध को चुनौती देना जैसा ही है। तो युद्ध को चुनौती अगर हम लोग दे ही चुके हैं तो इसके योद्धा रहे बैंकों कोचिंग। पिछले कई सालों से बैंकों कोचिंग अपने बैंक और एसएससी की तैयारी करवा रहा है और उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस अपना रहा है। तो उसको जारी रखने के लिए हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस इसके अंदर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि सभी तैयारी के लिए स्टार्ट कर दिए होंगे तैयारी, या फिर अब स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो देखिए इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको विजय सर ने भी बताई होंगी और भी अपने जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन सब ने आपको बताई होंगी। ठीक है, तो अपना जो आरआरबी है इसके अंदर क्लर्क और पीओ का अपनी जो वैकेंसीज़ आई हैं उनमें क्लर्क और पीओ की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो उन सब के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उसमें आपने कई सारे सब्जेक्ट्स देखे हैं, जैसे मान लो मैथ आपने देखा है, इंग्लिश आपने देखा है, रीजनिंग है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं। ठीक है, उन्हीं के बीच आपके मेंस में जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अपने, जैसे कंप्यूटर साइंस है और अपना हिंदी भी अपन देख सकते हैं। दूसरा अपना जो जीके है, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट क्या रहेंगे, इंक्लूडिंग रहेंगे इसके अंदर। तो इनकी भी अपने को क्या करनी है, पूरी तैयारी करनी है। देखिए बैंक और एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बात मानी जाती है, और वो बात कौन सी है कि बैंक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स रीजनिंग और मैथ के अंदर बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं और उनकी मैथ और रीजनिंग क्या रहती है, बहुत ही क्लियर रहती है। ठीक है ना, तो देखिए जितने भी स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं तो ये बात तो साफ है कि सभी स्टूडेंट्स की मैथ और रीजनिंग क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है ना, तो अब आप ये मानिए कि मान लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मैथ रीजनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम पार्टिसिपेट अगर करने जा रहे हैं तो हमारी नैया पार कौन लगाएगा फिर, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अगर एक जैसे हो गए, गुड मार्किंग लेकर के आ रहे हैं, तो अपनी नैया पार करवाने वाले सब्जेक्ट कौन से बचेंगे। उसके बाद में देखिए कौन से बचेगा अपना कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को अपन क्या लेते हैं, थोड़ा सा इजी वे में लेते हैं। देखिए एक थिंकिंग है स्टूडेंट्स की थिंकिंग के हिसाब से, ठीक है ना, कि कंप्यूटर साइंस को क्या कर लिया जाता है, कंप्यूटर साइंस इजी सब्जेक्ट के रूप में देख लिया जाता है और उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। या फिर मैं मानूँ तो अपन अपने तरीके से देखें तो कि कंप्यूटर साइंस है, अपन लास्ट में इसको देख लेंगे और उसके बाद में इसमें मार्किंग ले आएंगे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है फिर कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से मेरिट में आने से रह गया। तो ऐसा कुछ भी अपने यहाँ पर नहीं रखना है, अपने दिमाग में कोई चीज़ नहीं रखनी है। सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को हमें इक्वल लेकर के चलना है। ठीक है, बैंकों स्टूडेंट्स जितने भी हैं, बैंकों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन बातों का पता है कि हमें सभी सब्जेक्ट क्या करने हैं, कवर करते हुए चलना है। ठीक है,
इसी तरीके से अपना जनरल अवेयरनेस है तो जनरल अवेयरनेस भी क्या करेगा, एक गेम चेंजर सब्जेक्ट का काम करेगा। उसी तरीके से गेम चेंजर कौन सा बन जाएगा, अपना कंप्यूटर साइंस भी गेम चेंजर सब्जेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा कि जैसे मान लीजिए 1-2 नंबर से अपन ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है, तो उन 1-2 नंबर के अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के आ रहे हैं 20 नंबर के, ठीक है, तो उन 40 के 40 क्वेश्चन को अपन क्या करना चाहेंगे, उसको कंप्लीट सही करके आएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अपन सिलेबस तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए अदर एग्जाम्स है तो उनके लिए अपन अलग तरीके से सिलेबस रखते हैं, और अपने जैसे बैंक के एग्जाम है तो बैंक के एग्जाम में अपन क्या करते हैं, अलग तरीके से उसका सिलेबस पैटर्न पूरा चेंज करके जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को उसी तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रिपेयर करवाते हैं। जो आप सभी ने पहले भी देखा होगा कि उसी तरीके से यहाँ पर क्या होती है, प्रिपरेशन होती है। अभी जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, तो ये एक बेसिक सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, लेकिन आजकल जैसे जैसे प्रतियोगिता परीक्षाएं ये जैसे जैसे प्रतिभागी बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से इसका जो लेवल है वो क्या कर दिया है, थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया। अब हाई लेवल के अंदर देखो क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा, तो कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ाऊंगा उसका मतलब क्या है कि मेरा जो कंसेप्ट रहता है वो ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है, कंसेप्ट को क्लियर करने पर रहता है। यानी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको चेंज कैसे करेगा, उसका लेवल कैसे बढ़ाएगा, अगला उसका थोड़ा सा मेथड चेंज कर देगा, पूछने का मेथड चेंज कर देता है, या फिर उसको घुमा फिरा करके पूछ लेता है, बस वही क्या हो जाता है, इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं कि जिस भी पॉइंट को लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यूट्यूब क्लासेज अपनी अपनी आई थी, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, कंटेंट को यानी कि जो भी कंसेप्ट है उसको हायर लेवल पर लेकर के जा रहे थे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट से भी मेरा यही कहना रहेगा कि आप कंटेंट को, जो भी आपका कंसेप्ट है उसको पूरा क्लियर कीजिए। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन जैसे भी पुट होगा आप उसका क्या कर सकते हैं, रिजल्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसका सही आंसर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो कभी भी देखना उदास मत होना कि घर बैठे हैं, कोचिंग भी अपने हाथ नहीं लग रही है, अपन कोचिंग नहीं कर रहे हैं, मेरा तो स्टडी है वो पीछे छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी आप तक पहुंच रही है, स्टडी करने वाले आप हो, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म हमारा चल रहा है, आप स्टडी करने वाले हो, आप जितनी मेहनत करोगे, हम जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं आप घर बैठ करके उतनी उससे ज़्यादा मेहनत करो, या फिर उतनी मेहनत अगर करोगे तो गारंटी के साथ में आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। गारंटी है इस बात की कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप बैंकों से जुड़े हुए हैं, और बैंकों का आपको पहले से ही पता है कि बैंक और एसएससी के अंदर सबसे अधिक परिणाम देने वाली संस्था है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस, यानी हम लोग एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और हमने करवाया नहीं हो। सभी क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर करेंगे। आपको यहाँ सिलेबस समझाया जाएगा, उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे सब्जेक्ट, सारे कंटेंट है उनको क्लियर करवाया जाएगा। क्लियर करवाने के बाद में आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, जो कि अपना ऐप है, बैंकों का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यानी कि हमारे बैंकों का जो ऐप है उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, उससे निरंतर अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। जैसी क्लासेज आपको कोचिंग में मिल रही थी वैसी ही क्लासेज आपको कहाँ मिलेंगी, अपने घर पर मिलेंगी, ठीक है। तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, घर पे बैठे मत रहिए। देखिए सीधी सिंपल सी बात बताऊं, आपने घर बैठ करके तो कम से कम इस बार, तो पहले तो चलो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब तो कम से कम समझ में आ गया होगा ना कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जितने भी अदर सेक्टर हैं, सारे के सारे क्या हो गए, घर बैठ गए आकर के, ठीक है ना। किसी को सैलरी वगैरह कुछ भी मतलब नहीं मिल पाया, ठीक है ना। तो अब तो समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट नौकरी है वो क्या है, सिक्योर। जैसे अपने बड़े बूढ़े भी कहते थे ना कि आजीवन रोटी है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब इस कोरोना में तो कम से कम समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब कितना इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट जॉब वालों के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अपना एक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपने को क्या करना है, तैयारी करनी है, ठीक है ना। और प्रिपरेशन देखो अपने को बहुत ही अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जिस तरीके से इसका मार्ग है वो क्या है, बहुत ही ट्रिपिकल है, तो उस मार्ग को अपन क्या करेंगे, सोल आउट करेंगे। अगर मार्ग के ऊपर आप जा रहे हैं और अगर रास्ते को ना छोड़ेंगे तो अपन जरूर डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी उदासी नहीं लानी है कि कोचिंग्स नहीं आ रही हैं, कोचिंग्स की हम कोचिंग नहीं ले पाए, बहाने बनाना बंद करो, ठीक है ना। क्योंकि सभी चीज़ें क्या मिल रही है, आपको मिल रही है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहीं से आप स्टडी कर सकते हैं, आराम से आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इस एग्जाम को फाइट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे मैं बात कर रहा था कंप्यूटर साइंस की कि मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, गेम चेंजर। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था
कि मैथ रीजनिंग है, ये सब सब्जेक्ट हैं, उनमें अपन क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस देते हैं, ठीक है, और अपन एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 1-2 नंबर वाला जो आपका बचा हुआ है, आपकी नौकरी यानी कि आपका भविष्य, जो आपकी आगे की लाइफ है, उसको जो चेंज कर रहा है 1-2 नंबर, तो उस लाइफ को बनाने का काम और उस लाइफ को बिगाड़ने का काम कौन करेगा, ये सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अपने को बिगाड़ना नहीं है, अपने को बनाना है, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो अपन इन सब्जेक्ट को भी आराम से एक एक पॉइंट करके ऐसा तैयार करेंगे कि अपन 100% इसके अंदर लेकर के आए, ठीक है। तो ये देखिए आप कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपना कंप्यूटर साइंस है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है आरआरबी के अंदर, यानी कि आरआरबी क्लर्क और पीओ के अंदर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए अभी प्री के साथ में ही अपने को कंप्यूटर साइंस को भी लेकर के चलना है, ठीक है। इसको भी अपन क्या करेंगे, अभी से स्टार्ट करेंगे पढ़ना और अभी से इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसके सिलेबस में जब अपन देखते हैं तो इसका जो सिलेबस है वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो कि अपना जो सिलेबस है वो किस तरीके का है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर का क्या है, इंट्रोडक्शन। शुरू में आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, शुरू का पॉइंट जो अपना है वो कौन सा है, अपना जनरल इंट्रोडक्शन है। कौन सा है, जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन में देखो कौन कौन सी चीजें आती है वो अपन यहां पर देखते हैं। यानी पहला पॉइंट अपना हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब जनरल इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, देखो जब भी मैं क्लास लेता हूं तो सबसे पहले यही कहता हूं कि जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं हमें क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का तो कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का नाम ये कंप्यूटर है। मान लो कंप्यूटर उसका नाम है, तो इसका नाम कंप्यूटर क्यों है, ये जो कंप्यूटर है इसको कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो जो जनरल अपना इंट्रोडक्शन है वो कंप्यूटर का, वो किसके अंदर आएगा, अपना ये पहला पॉइंट आएगा जो कि एक इजी पॉइंट है, जो कि क्या है, एक इजी पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर कौन सा आएगा, इट्स हिस्ट्री। इट्स हिस्ट्री यानी कि कंप्यूटर जो है, जो उसको आज अपन जैसा देख रहे हैं क्या वो पहले से वैसा था। तो देखो कई सारे कंप्यूटर्स हैं, आप सभी को पता है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कई सारे कंप्यूटर्स हैं, यानी कि पुराना जब पहले कंप्यूटर बना था वो अबेकस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और वहां से लेकर के आज का जो कंप्यूटर है, तो उसके बीच में कौन कौन से कंप्यूटर्स अपने हैं जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर हैं, ठीक है। उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर्स अपने हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट अपना आता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स हिस्ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये इन सभी चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, इस हिस्ट्री में से इस हिस्ट्री या फिर अपना जो जनरल इंट्रोडक्शन है इसमें से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इस तरीके से अपना क्लियर होगा, जिसमें पहले से आए हुए क्वेश्चंस और इसमें से जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपना ये बन जाएगा। दूसरा देखो अपना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है ना, कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी है। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ था, सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ था, थर्ड पीढ़ी और फिफ्थ पीढ़ी, ठीक है ना। तो 5 पीढ़ियां अपनी है, जिनमें से अपने एक या फिर 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें से ऐसे मानो कि एक क्वेश्चन तो 100% पूछता ही है। जनरेशन में से क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अपन जनरेशन क्लियर करेंगे। उसके बाद में देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है ना। तो काफ़ी क्वेश्चंस कंप्यूटर हार्डवेयर में से लिए जाते हैं। जैसे देखो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर अपने कौन कौन से आते हैं, पैनल्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहली बात पैनल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पैनल। देखो हार्डवेयर का मतलब तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर के पार्ट्स की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। तो देखो पैनल्स, तो पैनल्स में से कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि भाई जो इथरनेट कार्ड है, ठीक है ना, वो किस काम में आता है, या फिर RJ45 किस काम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैनल्स हैं उनमें से कोई एक आध क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपनी आती है इनपुट डिवाइसेस। कौन से आती है, इनपुट डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेज हैं और किस किस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि स्कैनर से रिलेटेड निम्न में से कौन सी टर्म है। तो स्कैनर किससे रिलेटेड हो गया, अपना इनपुट डिवाइस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और तो उससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। दूसरा अपना आता है आउटपुट डिवाइसेस। तो ये तीनों जो है ये अपनी किसके अंदर आएंगी, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी, अपनी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, ठीक है ना। तो इस कंप्यूटर हार्ड में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कितने क्वेश्चन उठाए जाते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से उठा लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी देखो इजी है, ये चारों पॉइंट, ये जितने भी अपने पॉइंट लिखे हैं ना अपन ने, ये क्या है,
इजी पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन इनको क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, थोड़ा सा घुमा करके अपने से पूछा जाता है। देखो ये चीज़ें क्या है, छोटे बच्चों वाली बात हो गई आजकल के इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में छोटे बच्चों को भी पता होता है। लेकिन इनमें से अगर अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उठाना है तो वो किस तरीके से उठाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया जाएगा, घुमाया जाएगा। जैसे किसी पार्ट का नाम पूछ लिया कि ये इनपुट डिवाइस है और इससे रिलेटेड पार्ट कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे अपन क्वेश्चन देखेंगे, ये सिलेबस देखने के बाद में क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें अपन देखेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, ठीक है। देन अपन देखते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखो कौन सा आता है, नेक्स्ट पॉइंट में अपना है देखो कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान देना कि ये जो कंप्यूटर मेमोरी है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन उठाए जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है ना। अब कंप्यूटर मेमोरी में देखो कैसे क्वेश्चन उठाते हैं। एक तो मेजरमेंट से रिलेटेड, एक तो मेजरमेंट से रिलेटेड कि भैया 1024 MB इक्वल टू कितना होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर हमसे क्या पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर मेजरमेंट में, कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है। अपनी जो यूट्यूब की क्लासेज है उनके अंदर मेजरमेंट ऑफ मेमोरी पढ़ाया गया है, जिसमें एक एक चीज क्लियर की हुई है, सभी चीजें क्या की हुई है, क्लियर की हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेमोरी मेजरमेंट, जिसमें से एक आध क्वेश्चन उठाया जाता है, मेमोरी मेजरमेंट में से ही एक क्वेश्चन निकल जाएगा, ये मान लीजिए आप। मेमोरी मेजरमेंट में से एक क्वेश्चन निकल जाता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है मेमोरी मेजरमेंट में से। तो ये इजी है, मेमोरी मेजरमेंट क्या है, इजी है, इसको अपने को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए प्राइमरी मेमोरी अपन किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी अपन किसे कहते हैं, और मैंने थर्ड देखो अलग से लिखी है कैश मेमोरी। क्या लिखी है, थर्ड अलग से लिखी है कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, कई बार क्या है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड की प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे अपनी रैम आ गई, रोम आ गई, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब रैम से रिलेटेड क्वेश्चन उठा लेता है कि जैसे रैम है वो कितनी साइकिल के अंदर काम करता है, रैम क्या करता है, कितनी साइकिल के अंदर काम करता है, ठीक है ना। तो वो एक ही साइकिल के अंदर काम करता है। इस तरीके के क्वेश्चन क्या कर लिए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं। भाई आजकल का जो पैटर्न है उस पैटर्न में कोई ये तो पूछेगा नहीं कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। मान लीजिए अगर पूछ लिया तो आपका भाग्य है कि ये इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी भाग्य क्या है उसके अंदर, तो सभी सही करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो पूछेंगे नहीं कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है। जो पूछेंगे वो क्या पूछेंगे, इसका इंटरनल पार्ट पूछेंगे कि रैम जो है वो किस काम में या फिर कितने प्रकार की हैं और वो किस किस काम में आते हैं, ठीक है ना। तो अपने को डीप यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी इसके थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो क्या है, डीप, जो एकदम इजी है। अपन क्या करेंगे, एकदम इजी वे के अंदर उनको समझेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अपन ना छोड़ते हुए आरआरबी के यानी आईबीपीएस के लेवल के ऊपर अपन क्या करेंगे, इनको क्लियर करेंगे, ठीक है। देन अपनी आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी है अपनी, जैसे परमानेंट मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी कैसी मेमोरी है, परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज में ली जाती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रील के ऊपर काम करती है, जो किसके ऊपर काम करती है, रील के ऊपर काम करती है। तो मैग्नेटिक टेप है जिसके अंदर किसका यूज किया जाता है, डेटा स्टोर करने के लिए रील का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन, यानी मेमोरी जितनी भी अपनी है, इस मेमोरी, ये जो मेमोरी सेक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं, एक तो अपनी मेमोरी है, दूसरा अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, तीसरा अपना इंटरनेट है। तो ये तीन चीजें तो एकदम से क्या है, इसके अंदर आधा पोर्शन लेकर के जाती है, ठीक है ना। यानी 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो अकेले कौन ले जाती है, ये तीन पॉइंट ले जाते हैं, मेमोरी, दूसरा अपना कौन सा सॉफ्टवेयर, और तीसरा अपना कौन सा इंटरनेट, ठीक है ना। आधे से ज्यादा यही ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी तरीके से अपने को पढ़ना है कौन सा, कंप्यूटर मेमोरी को, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर देखना नेक्स्ट पॉइंट अपना है नंबर सिस्टम का। कौन सा है, नंबर सिस्टम। एक तो अपना कौन सा आएगा, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कौन से पता ही होगा आपको कि जैसे अपना बाइनरी, ठीक है ना। पहला कौन सा हो जाएगा, बाइनरी, दूसरा कौन सा है अपना ऑक्टल, तीसरा कौन सा है डेसिमल, और चौथा कौन सा है हेक्साडेसिमल। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करो, ऑक्टल को डेसिमल में, या फिर बाइनरी को ऑक्टल में और बाइनरी को डेसिमल में चेंज करो, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करो। इस तरीके से चेंज करने वाले ये क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाता है। एक क्वेश्चन अपन इसका मान सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से
यानी हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम में भी अपना क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने लायक है, ठीक है। दूसरा अपना कौन सा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी दूसरा ऐसा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा ऐसा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 2 से 3 बता रहा हूँ, इसका मतलब 2 से 3 ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से पूछे जाते हैं भाई, एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना, कहीं से भी कम ज़्यादा कर लिया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो कौन सा हो गया अपना सॉफ्टवेयर वाला, सॉरी मेमोरी वाला, दूसरा कौन सा है अपना सॉफ्टवेयर पार्ट, ठीक है ना, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए और सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जो एंटीवायरस है, ठीक है ना, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम ही ना दिया हुआ हो, किसका नाम ना दिया हुआ हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम भी नहीं दे रखा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम भी नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी आती है उसके अंदर क्या आता है अपना वायरस, एंटीवायरस आता है, ठीक है ना। कौन सा आता है अपना एंटीवायरस आता है, ठीक है। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं अपने, ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, ठीक है ना, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं, अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अपना सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा है अपना, सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा है अपना सॉफ्टवेयर वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है अपने इस तरीके से सॉफ्टवेयर का पोर्शन अपना क्लियर होगा, ठीक है, जिसको अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना सिलेबस के अंदर दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा दे रखा है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से, यानी सिलेबस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से कैसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन अलग ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही अपने कौन से क्वेश्चंस आ जाएंगे कि जो विंडो होती है अपनी, जो विंडो अपन ने इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन भी किसके अंदर आते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, की ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। GUI और CUI में क्या डिफरेंस होता है, GUI के ऊपर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, CUI के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से चलते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी क्या करना पड़ेगा अपने को क्लियर, जो कि अपन क्या करेंगे बेसिक लेवल से इसको क्लियर करेंगे, और इसके सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सभी को भी क्या करेंगे यहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अपना आता है बेसिक्स ऑफ DBMS, ठीक है ना, यानी कि DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी क्या किया जाता है, एक आध क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि भैया डेटा किसे कहते हैं, या फिर डेटा का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं, इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, फाइल किसे कहते हैं, फोल्डर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक DBMS में से भी अपना क्वेश्चन उठाया जाता है काफ़ी टाइम से, ठीक है, जिनको भी अपन क्या करेंगे क्लियर यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी अपना तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो गया, इंटरनेट। तो इंटरनेट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखे होंगे, स्विच से रिलेटेड, हब हो गया, राउटर हो गया, मोडेम हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, ठीक है ना। अर्पानेट है तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या हो गया, अर्पानेट का उपयोग कहाँ पर किया गया था, ठीक है ना। अर्पानेट के जाने के बाद में उसे रिप्लेस किस में किया गया था, जैसे NSF में इसको रिप्लेस किया गया था, ठीक है ना। WWW क्या है, किसने बनाया है, ये सारे जितने भी अपने इंट्रोडक्शन यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्म्स है उन सभी को क्या करेंगे अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। देन अपना आता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी स्टेप्स हैं, ठीक है। और इंटरनेट को चलाने के लिए किन किन उपकरणों का यूज़ किया जाता है, और उपकरणों में भी उपकरणों को भी एक एक उपकरण को देखना पड़ेगा कौन से उपकरण का क्या यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सिलेबस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट यानी कि जितनी भी अपनी सुविधाएं हैं इंटरनेट से रिलेटेड वो सारी यहाँ पर अपने को क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपना कौन सा हो गया, तीसरा पॉइंट इंटरनेट। ध्यान दे लेना, इंटरनेट को आराम से अच्छे से पढ़ना है, इंटरनेट को क्या करना है अपने को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देन अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट कौन से हैं अपने एलिमेंट्स, ठीक है ना, कौन से अपने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ द वेब, यानी कि जैसे पहला कौन सा हो गया TCP/IP, नाम सुना हुआ होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे
कि टीसीपी क्या काम करता है और आईपी क्या काम करता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। टीसीपी आईपी किस तरीके से काम करता है, उसकी प्रत्येक स्टेप को अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। अपन इसको आराम से क्या करेंगे, क्लियर एकदम इजी वे के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको क्लियर, जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है उन सभी को क्या करेंगे, यहाँ क्लियर करेंगे। ईमेल, ठीक है ना, कौन सा है अपना ईमेल। तो ईमेल की हिस्ट्री अपन देखेंगे कि किस तरीके से ईमेल की हिस्ट्री है। उसके बाद में ईमेल, जब अपन ईमेल की वेबसाइट्स कौन कौन सी है कि भैया कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट से अपन मेल कर सकते हैं, या फिर मेल सर्विस कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं वो अपनी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। फिर ईमेल जब भेजते हैं तो टू का क्या मतलब होता है, जैसे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर ईमेल एड्रेस छुपाना हो, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति का ईमेल एड्रेस छुपाना हो अन्य लोगों से, तो उसको कहाँ पर लिखते हैं, तो बीसीसी के अंदर उसको लिखते हैं। जैसे उसको क्या कहते हैं, अपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं, ठीक है ना। और अपना इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सबको क्या करेंगे, अपन क्लियर करेंगे। फिर आ गया, मैंने कहा था www का अपन देखेंगे कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके बाद में अपने फायरवॉल यानी कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना, फायरवॉल का यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फिर अपन क्या देखेंगे, लेन की लेन कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें लेन कनेक्शन को करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। वेन का क्या यूज है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, किस तरीके से इसकी सर्विस दी जाती है, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अपना आता है इसमें, इंटरनेट में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बस के स्टार से या फिर मैश टोपोलॉजी से, ठीक है, कि ये जो टोपोलॉजीज है ये किस तरीके से काम करती है। तो इंटरनेट के अंदर भी देखिए कौन कौन से पॉइंट है अपने, ये जो दोनों पॉइंट हैं, जैसे अपना कौन सा है नेटवर्क टोपोलॉजी और दूसरा कौन सा है अपना OSI मॉडल, ये दोनों क्या है इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर करेंगे, समझाते हुए क्लियर करेंगे। OSI मॉडल काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा ये हार्ड लगता है, लेकिन ये इतना हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल एकदम से क्या है, ये ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट में अपना आता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी, कौन सा आएगा अपना, नेटवर्क सिक्योरिटी, कि नेटवर्क सिक्योरिटी कौन कौन सी है, ठीक है, कि नेटवर्क की सिक्योरिटी अपन किस तरीके से करते हैं। आजकल अपन देख रहे हैं ना कि वेबसाइट्स के ऊपर कई सारे जो वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है, तो किन किन तरीके से अपन इसको सिक्योर करेंगे, वो सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू इसके अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट अपना आता है और इसका सबको पता होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट MS ऑफिस, जो काफ़ी लेंदी है, जो क्या है, काफ़ी लेंदी है ना, ठीक है, लेंदी नहीं है, ठीक है, ये लेंदी नहीं है, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन बेसिक लेवल से, यानी कि इसके अंदर जितने भी अपने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर इसको डिपेंड करके और उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक अलग तरीके से देखा जाए कि MS ऑफिस किस तरीके से पढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उसमें तो काफ़ी सारा समय लगता है और वो अपने लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है। अपने को क्या करना है, इसको क्वेश्चन लेवल से कनेक्ट करवा के और उसके बाद में क्लियर करना है। जैसे MS ऑफिस के अंदर क्या किए जाते हैं, अपने सबसे ज़्यादा जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि या फिर क्या पूछा जाता है, किसी भी जो जनरल वे में यूज़ में आने वाली जो युक्तियां हैं, जो अपने यूनिट्स हैं, उनके बारे में क्या किया जाता है, इसको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे मान लीजिए कि MS ऑफिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है जिसको मैंने क्वेश्चंस में भी डाल रखा है। जैसे इसके बाद में अपन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर अभी मैंने डाल रखा है कि जो MS ऑफिस है उसका मिनिमम जूम कितना होता है, मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो देखो मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा, क्या घुमाया, डायरेक्टली क्या पूछ लिया, MS ऑफिस पूछ लिया। जो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पेपर अभी अपन करेंगे उसके अंदर देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि MS ऑफिस के बारे में पूछा है कि जूम लेवल कितना होता है, तो मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 500। मैक्सिमम कितना होता है, 500 होता है MS ऑफिस, ठीक है ना, डायरेक्ट MS ऑफिस में पूछा है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, MS ऑफिस से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज हैं उनके बारे में देखेंगे। देखो इंटरनेट के अंदर अपने को क्या करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर देना है, एक तो अपना जितने भी टर्म है उनकी फुल फॉर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। फुल फॉर्म, एक आध फुल फॉर्म हर पेपर के अंदर पूछ ली जाती है, ठीक है। तो एक तो फुल फॉर्म का ध्यान रखना है, दूसरा अपने को MS ऑफिस में जितने भी अपने शॉर्टकट कीज हैं इन शॉर्टकट कीज के बारे में अपने को गौर से देखना है। तो ये अपना क्या है, ये अपना IBPS के अंदर, RRB के अंदर आने वाला कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस अपने इस सिलेबस में से क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस लेवल के ऊपर निकलेंगे, ठीक है ना, किस लेवल के ऊपर होंगे या फिर किस तरीके के क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे, उनका भी जिक्र अब अभी अपन करते हैं, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ कि शायद सारा सिलेबस जो है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अभी भी इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना लेंदी पेपर कैसे होगा, ठीक है। ये लेंदी पेपर नहीं है, ठीक है ना। इनकी क्या है, एक ट्रिक है पढ़ने की, क्या है इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। तो उन ट्रिक्स के क्या करेंगे अपन, इनको सभी जितने भी अपने पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। देखिए, एक बार अगर कंसेप्ट को आप पकड़ के चलना, कंसेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो उससे क्या हो जाएगा, सभी क्वेश्चंस उस कंसेप्ट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार पढ़ लेना, उसके बाद में एग्जाम के अंदर ही अपन क्या करते हैं, उसको देखने की जरूरत रहती है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो, ठीक है ना। तो अपन क्यों नहीं कर सकते कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर आराम से होगा। जैसे आप देखते होंगे ना कि यार ये कैसे लग गया, ये कैसे लग गया, तो वही लग गया तो आप भी तो लग सकते हो, ठीक है ना। आप भी बैंक के अंदर लग सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से अगर आप स्टडी करेंगे, आप एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसे फाइट कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए बैंकों के साथ में, उसके बाद में हमारी गारंटी है कि आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम को फाइट करेंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत और लगन से आपको काम करना है। उसके बाद में आप 100% क्या कर सकते हैं, इस युद्ध को फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखेंगे कि देखिए कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से, यानी कंप्यूटर में कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है जो इंटरनेट से है, पहला ही क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट से है। और क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग अन्य लोगों के कंप्यूटर तक पहुंचकर अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, क्या कहलाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है ना, एकदम से क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे कंप्यूटर अच्छे से आता है लेकिन वो क्या करता है, उसे अवैध रूप से काम में ले रहा है, क्या कर रहा है, अवैध रूप से काम में ले रहा है, ठीक है ना। और हमारी जानकारी और हमारे कंप्यूटर को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, देखिए हैकर कहेंगे, या फिर एनालिस्ट कहेंगे, या फिर इंटरनेट मैसेंजर कहेंगे, प्रोग्रामर कहेंगे, या फिर स्पैमर कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इनके अंदर अपन किसको कहते हैं, किसको कहेंगे, ऐसा व्यक्ति कौन होता है, अपना हैकर। कौन होता है, अपना हैकर। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हैकर, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा हैकर। यानी हैकर कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर में अवैध रूप से क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। दूसरा क्वेश्चन देखना, कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा इसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है ना। यानी आधारभूत ढांचा जो है वो निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था, आधारभूत ढांचा जो है वो किसके द्वारा। अब देखो यहां पर अपने ऑप्शन कौन कौन से, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, गॉर्डन मूरे, ठीक है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो अपन क्या करते हैं, बैंक के अंदर जल्दबाजी करते हैं, अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी, क्योंकि इसमें क्या रहता है, टाइम का थोड़ा सा रहता है ना कि भी टाइम कम है, टाइम कम है, उस चक्कर में अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा किसके द्वारा विकसित किया गया। यानी आधारभूत ढांचा शुरू में कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज को क्या कर देते हैं, चार्ल्स बेबेज को क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, और वही क्या हो जाता है, अपना गलत हो जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जबकि कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा किसके द्वारा विकसित किया गया है, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जॉन वॉन ये कहाँ से आ गया, अपना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में से आ गया, ठीक है। अब अपना आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है। इनपुट डिवाइस में से ये क्वेश्चन आया है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर में से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्टली नहीं पूछा ना कि ये निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी, आउटपुट डिवाइस नहीं, वैसे क्वेश्चन बंद हो गए हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है, तो देखो लेजर है वो प्रिंटर से संबंधित हो गया, और ट्वेन जो होता है वो किससे संबंधित है, अपना स्कैनर से संबंधित है। और क्या संबंध है इसका, वो अपन देखेंगे सिलेबस जब इसका स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पर देखेंगे स्कैनर के बारे में डीपली, ठीक है। कितने प्रकार के स्कैनर होते हैं, कौन सा स्कैनर किस काम में आता है, और इसे ट्वेन का यूज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन इसके अंदर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल से, ठीक है ना, एमएस ऑफिस से, कि एक्सेल में वर्कबुक में, ठीक है ना, एक्सेल में वर्कबुक में प्रत्येक सीट प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना। यानी कि सीट को प्रदर्शित करने के लिए हम निम्न में से किसका यूज करते हैं भाई, डाउन पॉइंटिंग एरो का यूज करते हैं क्या, या फिर हम फ्लोटिंग पॉइंट एरो का यूज करते हैं क्या, टेब का यूज करते हैं, या फिर मार्कर का यूज करते हैं। तो डाउन एरो
से भी नहीं होगा, फ्लोटिंग पॉइंट एरो से भी नहीं होगा, किसका यूज करेंगे अपन, टेब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे अपन, टेब का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये किसका क्वेश्चन निकल के आया, अपना एक्सेल का क्वेश्चन निकल करके आया। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है कि कंट्रोल के साथ में अगर पेज अप दबाया जाए, कंट्रोल के साथ में अगर पेज अप दबाया जाए तो हम कहाँ आ जाएंगे, यानी डैश 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 पर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं भाई, कंट्रोल के साथ में पेज अप दबाएं तो। अब देखो सीट दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, सीट और सेल दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्सेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एक्सेल से रिलेटेड है। तो देखो पेज, कंट्रोल के साथ में पेज अप दबाने पर अपन कहाँ आ जाते हैं, प्रीवियस सीट के ऊपर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, प्रीवियस सीट, यानी पिछले वाली सीट के ऊपर अपन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कैसा है, कौन सा है, देखो कि कौन सा प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट से ये क्वेश्चन आता हुआ, कहाँ से आया है, इंटरनेट, और इंटरनेट में भी कहाँ से आया है अपना, प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल से आया है, ठीक है। तो विभिन्न होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है। कौन सा प्रोटोकॉल, यानी ऐसा प्रोटोकॉल कौन सा है जो होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है। कौन सी सुविधा प्रदान करता है, ईमेल सुविधा, ठीक है ना। तो देखो ये सभी क्या है, अपने सभी क्या है, प्रोटोकॉल है। जैसे अपना कौन सा हो गया, SMTP, SMTP, ठीक है, FTP, टेलनेट और SNMP, ठीक है ना, SNMP। तो देखिए SMTP जो होता है, सिंपल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखो सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। कौन सी होती है, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और इसका क्या यूज होता है, देखो मेल आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, मेल शब्द यूज में आ रहा है। तो यहीं से इसको पकड़ करके आप चल सकते हैं कि SMTP का यूज किस लिए किया जाता है, ईमेल सुविधा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देन अपना इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, लेन कार्ड के लिए अन्य कौन सा नाम है। यानी कि लेन कार्ड जो अपना होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करवा सकते हैं, या फिर नेटवर्क की जो केबल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, लेन कार्ड, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने जो अपना पैनल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, उसके अंदर इंटरनल पैनल के अंदर हमने किसको लिया था, लेन कार्ड को, यानी इथरनेट पोर्ट को अपन ने लिया था। तो देखो जो अपना लेन कार्ड होता है, इसे इसका दूसरा नाम कौन सा होता है, तो देखो NIC, निक जिसको कहा जाता है ना, NIC, ठीक है ना, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। तो NIC क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। NIC क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, अपनी एग्जाम्स के अंदर अपने से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें तो देखिए, रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन है, जैसे रोम से रिलेटेड अपना क्वेश्चन आ गया, रैम से रिलेटेड आ गया कि रैम में कितने राइट साइकिल की अनुमति दी जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने राइट साइकिल होते हैं, 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से अपने क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये अपने क्या रहते हैं, क्वेश्चंस इस तरीके से अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या किए जाते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, प्रत्येक चीज़ को अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, कंटेंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और हर एक जैसे अपना पॉइंट क्लियर हो जाता है, उस पॉइंट के बाद में अपन क्या करेंगे, उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अपने बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आएंगे, जिससे आपके सभी डाउट जो है वो उन क्वेश्चंस के अंदर भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी प्रिपेयर होंगे, आप सभी रेडी होंगे स्टडी के लिए, ठीक है। तो आज ही से आप स्टडी रेडी कीजिए, ठीक है ना, स्टार्ट कीजिए और आज से ही लग जाइए अपने इस मिशन में मिशन को कंप्लीट करने के लिए। बैंकों की टीम आपके लिए हरदम तैयार रहेगी, ठीक है ना। हर वीडियो, हर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे आपको घर बैठ करके, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपने जितने दोस्त हैं, उन सभी फ्रेंड्स को भी आप ये चीज़ बताना कि ये एप्लीकेशन अपना बैंकों की टीम की ओर से लॉन्च हुआ है, जिसको आप जितना भी सिलेबस अपना है उसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए, घर बैठ करके स्टडी करने के लिए उसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।